हेलो जेई एस्पिरेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड आपकी स्टडीज फुल स्विंग में चल रही है। आपने सभी ने जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट दे लिया है और उसके बाद बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कॉल्स और मैसेजेस आए हैं, जिसके अंदर से मुझे एक क्वेरी बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल लगी है और अच्छी लगी है, जो कि मैक्सिमम बच्चे परेशान थे कि सर अब ऐसा लग रहा है कि अब और क्या पढ़ें। एक सैचुरेशन आ चुका है, मैं एग्जॉस्टेड फील कर रहा हूँ, एक मिक्स्ड फीलिंग है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मेरे से कुछ पढ़ाई नहीं हो रही, मन ही नहीं लग रहा, पता नहीं क्या हो रहा है, अजीब सी फीलिंग है सर, मैं क्या करूं खुद को बूस्ट अप करने के लिए। और ऐसा लग रहा है कि मेरे में कुछ इंप्रूवमेंट मुझे दिख ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब बच्चे को ऐसा फील हो रहा है कि वो सैचुरेशन में आ चुका है और पूरा का पूरा एग्जॉस्टेड हो चुका है। तो जब मैंने इसके बारे में सोचा तो मुझे यहाँ पे दो मुख्य कारण मिले बच्चों से बात करने के बाद। क्या आपको भी ऐसा लगता है? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो देखने के बाद, क्या आपके भी यही कारण है जिसकी वजह से आपको ऐसी मिक्स्ड फीलिंग आ रही है कि अब और कोई इंप्रूवमेंट मेरे अंदर मुझे दिख नहीं रहा। उसमें पहला कारण यह था कि बच्चे जब मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो उनका एक लेवल क्रिएट हो चुका है मार्क्स का, उसके ज्यादा मार्क्स वो अचीव कर ही नहीं पा रहे हैं। मान लो कोई बच्चा जिसके 200 मार्क्स आ रहे हैं तो रिपीटेटिवली वो 200 के आसपास ही कहीं घूम रहा है, वो और इंप्रूव नहीं कर पा रहा है। कोई बच्चा जिसके 150 मार्क्स आ रहे हैं तो 150 के आसपास ही कहीं घूम रहा है, वो उसको और इंप्रूव नहीं कर पा रहा है। तो जब वो मॉक टेस्ट के अपने स्कोर देख रहा है, अपना मार्क्स देख रहा है, तो उसको कोई भी इंप्रूवमेंट अपने अंदर नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से उसको ऐसी फीलिंग आ रही है कि अब और कोई गुंजाइश बची नहीं है, मेरा एक सैचुरेशन आ चुका है, मैं और इंप्रूव नहीं कर सकता। दूसरा कारण जो मुझे लगा वो ये है कि कुछ बच्चे बड़े ही रैंडमली अपने दिन में मूव कर रहे हैं स्टडीज को लेके, कभी क्या कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, कभी क्या पढ़ रहे हैं, और इसकी वजह से एंड ऑफ द डे पे उनको ऐसा फील हो रहा है कि मेरा पूरा का पूरा दिन वेस्ट हो गया। वो एक गिल्ट में चाह रहे हैं और वो गिल्ट वो अगले दिन भी कैरी कर रहे हैं कि यार कल का दिन मैंने पूरा वेस्ट कर दिया और कोई पॉजिटिव आउटपुट मुझे नहीं मिला, और अगले दिन जब वो ये सोच रहे हैं तो अगला दिन भी इसी प्रकार से वेस्ट हो रहा है, और ये पूरी की पूरी एक चेन रिएक्शन है जो आगे बढ़ती चली जा रही है। तो इन्हीं सभी क्वेरीज को क्लियर करने के लिए आज मैं आपके समक्ष पेश हुआ हूं। बड़े ध्यान से समझिएगा कि ऐसी फीलिंग्स को कैसे अवॉइड करें और अपने अंदर एक पॉजिटिविटी कैसे जनरेट करें। तो बच्चों, सबसे पहले जो मॉक टेस्ट आप लोग दे रहे हो उनके स्कोर को देखना एकदम बंद कर दो। मॉक टेस्ट के स्कोर के पीछे भागना बंद कर दो। डोंट हैव टू सी योर स्कोर नॉर यू हैव टू सी योर रैंक। आपको देखना ही नहीं है तो सर फिर हम मॉक टेस्ट दे ही क्यों रहे हैं? सी दी अदर एंड ऑफ दिस। आप अदर साइड देखिए मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट कंडक्ट क्यों कराया जाता है? अगर आप बेसिक्स के अंदर जाएंगे ना, आप उसका एसेंस फील करेंगे, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि मॉक टेस्ट की वैल्यू क्या है और उससे हम किस तरीके से वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। तो बच्चों, मॉक टेस्ट इसलिए कंडक्ट कराया जाता है ताकि आप वहां से यह एनालाइज कर पाएं कि आप कहां पर गलतियां कर रहे हैं, कौन सी गलतियां दोहरा रहे हैं, और अगर आप उन पर वर्कआउट करोगे तो अपने आप आपको सैचुरेशन वाली फीलिंग नहीं आएगी, पॉजिटिव फीलिंग अंदर से आएगी। आप अपने मार्क्स को देखना एकदम बंद कर दो। ऐसी खूब सारी वीडियोस एलन जेई लेकर आया जहां पर हमने बात करी है हाउ टू इंक्रीज योर स्पीड। हो सकता है आपकी स्पीड कम हो सकता है आप ऐसी सिली मिस्टेक्स कर रहे हो जो कि अवॉइडेबल हो सकता है आप कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर रहे हो सकता है आप किसी पर्टिकुलर चैप्टर में मिस्टेक्स कर रहे हो। तो आप ये एनालाइज करिए मॉक टेस्ट देने के बाद कि आपकी मिस्टेक्स क्या है, और जब आप उन मिस्टेक्स पे वर्कआउट करोगे तो आपको अपने आप ऐसी फीलिंग नहीं आएगी कि अब और कुछ बचा नहीं है। अपने आप आपके पास बहुत कुछ होगा करने के लिए, और जब आप इन पर वर्क कर लेंगे तो अपने आप आपको जब एंड रिजल्ट मिलेगा तो एक पॉजिटिव एंड रिजल्ट मिलेगा, आपके मार्क्स अपने आप इंक्रीज कर जाएंगे। तो इस पे जरूर वर्क करिए। आप इस पे मत भागिए कि आपका स्कोर क्या आ रहा है। आपका जो भी मार्क्स आ रहा है थोड़े दिन के लिए उसको भूल जाइए और केवल अपनी खामियां गलतियां पहचानिए और उन पे वर्क करिए। अपने आप इंप्रूवमेंट लगेगा और सैचुरेशन वाली फीलिंग भी नहीं आएगी। दूसरी चीज़, अपनी रैंक देखना भी बिल्कुल बंद कर दीजिए। आपके मान लीजिए कुछ क्लस्टर है आपके दोस्तों का, तो उस पीयर ग्रुप में मान लीजिए आप पीछे ही पीछे स्टैंड कर रहे हैं, तब भी ऐसी फीलिंग आती है यार मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो इनसे आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। ये भावना अपने दिल और दिमाग से निकाल दीजिए। मैंने ऐसे खूब सारे बच्चे देखे जिनका जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट बिगड़ गया था एंड दे हैव आउटशाइंड इन दी सेकंड अटेम्प्ट। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप मेहनत करेंगे तो इंप्रूवमेंट नहीं आएगा, बट मेहनत सही डायरेक्शन में होनी चाहिए। स्कोर नहीं देखना है, रैंक नहीं देखनी है, केवल क्या देखना है माय डियर स्टूडेंट्स? आपको देखनी है आपकी गलतियां, और उन गलतियों का रियलाइजेशन होने के बाद उन पर वर्क करना है। खूब सारी वीडियोस हमने बना रखी है इस पर, आप जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से ऐसी मिस्टेक्स को अवॉइड करा जा सकता है और कैसे वर्कआउट करा जा सकता है। दूसरा जो कारण था वो ये था कि बच्चा रैंडमली पूरे दिन में कुछ भी कर रहा है।
कभी वो किसी मैराथन को देख रहा है, कभी वन शॉट को देख रहा है। अब इतने सारे चैप्टर से रिवाइज करने के लिए उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि पहले कौन सा चैप्टर करूं, बाद में कौन सा चैप्टर करूं, तो रैंडमली लग जाता है किसी भी सब्जेक्ट को पकड़कर। कभी इस बुक से क्वेश्चन कर रहा है, कभी उस बुक से क्वेश्चन कर रहा है, कभी इस कोचिंग के स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन कर रहा है। इस रैंडम वे में जब वो मूव कर रहा है तो एंड ऑफ द डे वो एक गिल्ट ट्रिप में चल जाता है कि सर कुछ भी आउटपुट नहीं मिला, मैंने बहुत सारी मेहनत तो करी इधर उधर, लेकिन एक यूनि डायरेक्शन में मैं वर्क नहीं करा, तो मुझे पॉजिटिव आउटपुट नहीं मिला है। रैंडमनेस की वजह से नेट आउटपुट 0 ही मिल गया है। फिजिक्स की भाषा में थोड़ी बात कर रहा हूं, लेकिन मुझे लग रहा है बात समझ में आ रही होगी। तो बच्चों, आपको क्या करना है, आपको एक अच्छा स्टडी प्लान डेवलप करना है एंड माइंड इट शुड नॉट बी इंस्पायर्ड बाय एनी यूट्यूब वीडियो। कोई भी आपका डे टाइम टेबल एग्जैक्टली नहीं बता सकता, क्योंकि ये आपको खुद को अपने अंदर झांक कर देखना होगा कि मुझे किस चैप्टर को ज़्यादा समय देना है, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा समय देना है, किस सब्जेक्ट को कम समय देना है, मुझे किस चीज़ पर वर्कआउट करना है। तो आपका खुद का स्टडी प्लान होगा। आप YouTube पे किसी वीडियो को देख के अपना स्टडी प्लान डेवलप ना करें। जब आप खुद का अपना बनाया हुआ स्टडी प्लान डेवलप कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंगली वर्क करेंगे, तो आपको एक पॉजिटिव आउटपुट एंड ऑफ द डे पे मिलेगा। प्लस वन शॉट मैराथन जैसी वीडियो बहुत सारे फैकल्टीज यूट्यूब पे लेकर आ रहे हैं और वो बड़ी मेहनत करके इसको लेकर आ रहे हैं। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, लेकिन ये जो जितनी भी वीडियोस है ये सारी देखने के लिए नहीं है। आपको स्पेसिफिक होना चाहिए कि यार ये वीडियो मेरे लिए यूजफुल है एंड दिस वीडियो इज नॉट यूजफुल फॉर मी, क्योंकि मुझे चैप्टर बहुत अच्छे से आता है, मुझे रिवीजन ऐसे करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने क्वेश्चन से रिवीजन कर सकता हूं। तो वो वीडियोस को आपको अवॉइड करना है और उन वीडियोस पे कंसंट्रेट करना है जो रियली आपके लिए फ्रूटफुल है। कुछ बच्चे मुझे ऐसे भी मिले हैं जिन्होंने जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट तो दिया, लेकिन बच्चों उनका पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं था। अगर आप में से भी कोई ऐसा है जिसका पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं था, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना और ये प्लेज लेना है कि हमको अगले 3 वीक्स के अंदर अपना पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। और कंप्लीशन मैं किसी मैराथन वीडियो को देखकर या वन शॉट वीडियो को देख के नहीं करूंगा, क्योंकि वो वीडियोस रिवीजन के लिए होती है, ना कि पूरे चैप्टर को पढ़ने के लिए। उसके अंदर कुछ क्रक्स वाली बातें होती है, ना कि पूरा इन डेप्थ चैप्टर होता है। तो सर मैं कहां से पढ़ूंगा? बेटा आप अपने टीचर के जो नोट्स आपने बनाए होंगे ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन उससे पढ़िए। अगर उनकी वीडियोस अवेलेबल है पूरे लेक्चर की, तो आप उनको भी एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हैं, बट डोंट गो फॉर वन शॉट और मैराथन लाइक वीडियोस ऑन यूट्यूब। आप पूरा चैप्टर इन डिटेल इन डेप्थ पढ़िए और 3 वीक्स के अंदर मुझे लगता है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद हम मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे और खूब सारा रिवीजन करेंगे थ्रू क्वेश्चंस। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि अननेसेसरी वीडियोस यूट्यूब पर अवॉइड करनी है। जो नेसेसरी वीडियोस है, जो आपके लिए यूजफुल वीडियोस है, बस उनको देखिए और एक पूरा अपना डे प्लान क्रिएट करिए और उसको 100% फॉलो करिए। आपको एंड ऑफ डे पर ऐसा लगेगा ही नहीं, क्योंकि आप यूनी डायरेक्शनल फ्लो में रहेंगे, तो एक पॉजिटिव आउटपुट जरूर मिलेगा। यही 2 मुख्य कारण मुझे लगे थे जिसकी वजह से बच्चे के अंदर ऐसी मिक्स फीलिंग आ रही थी कि अब कोई इंप्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं है। अब पढ़ें तो क्या पढ़ें, सब कुछ पढ़ तो चुके हैं, लेकिन कोई इंप्रूवमेंट लग नहीं रहा। लेकिन अब अगर आप इन चीजों को फॉलो करोगे तो मुझे लगता है कि आपको 100% एक पॉजिटिविटी अपने अंदर मिलेगी और उस पॉजिटिविटी को लेकर आगे बढ़ोगे तो जेईई मेंस का सेकेंड अटेम्प्ट भी बहुत बढ़िया होगा। और यही नहीं, जेईई एडवांस भी आपका बहुत बढ़िया होगा। बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखना कि आपकी जो प्रिपरेशन की जर्नी रही है ना, ये आपका एक संघर्ष है और ये जीवन का आपका पहला संघर्ष है। ऐसे खूब संघर्ष जीवन में आएंगे और आप बहुत बार ऐसा फील करोगे कि अब मैं एग्जॉस्टेड हो चुका हूँ, मैं सैचुरेटेड हो चुका हूँ। तो ये आपके जीवन में पहली बार ऐसा कुछ आ रहा है, बट ये आगे बहुत बार आएगा और हर बार हमको अपने अंदर एक पॉजिटिविटी रखकर आगे बढ़ते चले जाना है। ये पल भी गुजर जाएगा, एक नया सवेरा जरूर आएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जो भी आप कमेंट में बताएंगे और हम उस पर कोशिश करेंगे एक वीडियो लेकर आएं। बाय बाय, टाटा।